नारायण 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 नारायण। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, आज मेरे मन में ऐसी भगवत प्रेरणा हुई है कि शास्त्रों में जो स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति हैं, जो स्वर्ग के लिए परिश्रम करते हैं, स्वर्ग की इच्छा से जो अनेक धार्मिक कार्य करते हैं, वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वगैरह, तो उनको मूर्ख शास्त्रों में क्यों बताया गया है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करने की इच्छा हो रही है। जब हम शास्त्रों को देखते हैं, उपनिषदों से लेकर के भगवद गीता, रामचरितमानस, सभी जगह जो व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और स्वर्ग में जाते हैं, उन लोगों को प्रमूढ़ कहा गया है, यानी बहुत मूर्ख, महामूर्ख। तो ऐसा क्यों है? इस बात को मैं जब शास्त्रों में सुन रहा था किसी दूसरे संत से, तो मेरे में मन में आज ही अचानक एक बात एक तरह से मेरी जानकारी में आई। तो फिर मैंने उसे सोचा कि भाई क्यों ना उसे जल्दी से जल्दी अपने लिए स्टोर कर लें, और कोई भाई सुनना चाहे तो वो सुन सकता है। क्योंकि शास्त्रों में कई जगह, उपनिषदों में, रामचरितमानस में भी स्वर्ग उस्वलपंत दुखदाई कह करके, और गीता में भी स्वर्ग जाने वाले मतलब मूर्ख हैं, ऐसा कहा गया है। तो ऐसा क्यों है? इस बात पर विचार करने के लिए आज चलो हम मिलकर विचार करते हैं। देखो, मनुष्य का जन्म है, मनुष्य का जन्म रजोगुण की बहुलता से, यानी बीच का जन्म है। हमारे प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। तो रजोगुण और तमोगुण की भी मात्रा इसमें है। तो बीच में, या फिर ऐसे नहीं समझो तो नॉर्मल समझते हैं कि एक मजदूर किसान है या लोअर कैटेगरी का एक व्यक्ति है। लोअर कैटेगरी का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा मृत्यु लोक है वह, और ऊपर के जो लोक हैं उनमें एक तरह से एक स्थिति है, ये जो बीच की है, इसमें सुख दुख मिलते हैं। ऊपर इसके बहुत अच्छे अच्छे लोक हैं जो सुख के बारे में बताए जाते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी लोक का मैं देख रहा हूँ, मेरी बात में विषयांतर हो रहा है, इसलिए मैं इस बात को छोड़ देता हूँ। अब मैं बात में आता हूँ कि मान लो हमारे यहाँ एक नॉर्मल सा मजदूर है, या कोई किसान है, छोटा काश्तकार है, या कोई मजदूरी करके पैसे कमाने वाला, जीवन यापन करने वाला है।
अगर उसको खोपड़ी में ये जच जाए कि भाई मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूँ कि भाई मैं 5 स्टार होटल में कुछ दिन रह सकूं, तो उसकी खोपड़ी में ऐसी जच जाती है। और अगर वो धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठे करता है और मान लो उसने, एक मज़दूर व्यक्ति है, डेली के 1500 रुपये कमाता है, उसमें से ही बचा बचा करके उसने 15-20 साल में मान लो कैसे भी करके बहुत ज़्यादा हिसाब किताब से संयमित रह करके, कम खर्चा करके, कंजूसी करके, लोभ करके और 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, मान के चलो। तो कितना बड़ा परिश्रम उसने, मान लो अपनी पूरी ज़िंदगी के 50-60 साल लगा दिए और उसने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। होना बड़ा कठिन है, लेकिन मान लो कर लिए। और फिर वो एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल में चला गया और वहाँ उसका जो खर्चा है वो लाखों में आ रहा है डेली का। तो भाई 1 लाख रुपये का तो हम सुनते हैं किसी किसी होटल में एक दिन रहने के लिए कमरा ही होता है, किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में। तो उस स्थिति में वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन उस होटल में ठहरेगा और उसके 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। और 1 करोड़ रुपए खर्च करके फिर वो बेचारे को फिर वही मजदूरी करनी। और वहाँ जो 100 दिन रहा है, तो वहाँ जो आनंद से उसने गुजारे हैं, तो उस स्थिति में फिर जब वो वहाँ लेबर का काम करेगा, मजदूरी का काम करेगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब वहाँ रहा था तब भी, क्योंकि उसके पास तो लिमिट के 1 करोड़ रुपए थे, लेकिन उसके साथ जो वास्तव में पैसे वाले थे वो रह रहे थे, तो उनके पास तो डेली करोड़ों की इनकम होती है, तो उनसे उनका खर्चा भी ज़्यादा था। मान लो ये 1 लाख रुपए खर्च कर रहा था डेली, तो उनके मान लो 2 लाख या 3 लाख खर्च हो रहे थे, तो उनको वहाँ पर ज़्यादा आनंद आ रहा था, तो उसको और उनसे ईर्ष्या भी होगी और वहाँ अपने आप को नीचा भी महसूस करेगा। तो बताओ वो आदमी क्या बुद्धिमान है? मान लो उसने अपने जीवन के 50-60 साल मेहनत करके, भूखा रह करके और इच्छा की कि भाई मैं 5 स्टार या 7 स्टार होटल में रुकूंगा और 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके, और वो 100 दिन या 80 दिन या 50 दिन उसमें रह करके आ गया, तो बाकी की जो बचे हुए ज़िंदगी है उसकी, तो फिर वो वही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई स्वर्ग की भी वही हालत है। जैसे हमारे वेदों में बताया गया है कि भाई यज्ञों के धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, यज्ञ करने हैं, और फिर उसमें हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो जाए कि हमारी बुद्धि में ये लग जाए कि भाई मैं स्वर्ग की प्राप्ति करूँगा, तो वो वही हालत होगी जैसी उस मज़दूर ने और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय मेहनत करके, बहुत कंजूसी से पैसे इकट्ठा करके, और फिर महीने 2 महीने 5 स्टार होटल में रह करके गुजार दिए और उसकी ज़िंदगी फिर वही आ गई। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। तो स्वर्ग में भी तब तक रहेंगे पुण्य क्षीणा मृत्युलोके बिसंती। जैसे उस मजदूर के पैसे खर्च हो गए, फिर मजदूर बन गया, ऐसे ही स्वर्ग में जा कर के जो धार्मिक अनुष्ठान करके स्वर्ग की इच्छा से, जिसने वैदिक अनुष्ठान किए, धार्मिक अनुष्ठान किए, उनसे वो स्वर्ग चला गया। और वहाँ जब उसके जो पुण्य इकट्ठे हुए थे वे खत्म हो गए, फिर मृत्यु लोक में आ गया। तो कहने का मतलब है कि आप मजदूर से तुलना कीजिए, वो अगर दूसरे काम करता, अपना हिसाब किताब से रहता, या फिर हाँ, अभी मैं उस बात पे बता रहा हूँ कि अगर वो मज़दूर इस तरह मेहनत करके और 2-3 महीने वो 5 स्टार होटल में गुजार करके आ गया, तो क्या समझदार आदमी उसे बुद्धिमान कहेंगे? तो जो समझदार व्यक्ति हैं, जो संत हुए हैं, जो सबके हितैषी हैं, जो भगवान
या भगवान के अवतारों में आए हैं या संत हैं या शास्त्र हैं, वे इसीलिए स्वर्ग में जाने वालों को मूर्ख कहते हैं क्योंकि वो उस मजदूर की तरह हैं। जो मजदूर की मैंने उसकी तुलना की है वो धार्मिक अनुष्ठान करके स्वर्ग पाने वाले व्यक्तियों से है, इसलिए उनको महामूर्ख कहा गया है। अगर आप चाहो तो मनुष्य का जन्म इतना कीमती है कि इसमें आप भगवान की भक्ति करके इन सारे कष्टों से और स्वर्ग से बहुत ज़्यादा अनंत सुख, अनंत आनंद और हमेशा के लिए आनंद प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जो मनुष्य का शरीर पा करके भी और वेद में जो अनुष्ठान बताए हैं उनको स्वर्ग की इच्छा से करता है, तो वो तो वास्तव में ही आप कल्पना कर लो, उस मजदूर से उसकी तुलना कर लो, महामूर्ख ही है। इसलिए शास्त्रों में स्वर्ग की कामना से यज्ञ अनुष्ठान करना, धार्मिक अनुष्ठान करने वाला महामूर्ख सिद्ध किया गया है। तो ये बात आप समझ लें कि भाई मनुष्य का जन्म स्वर्ग जाने के लिए नहीं हुआ है, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, ये तो भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। सारी इच्छाएं, मतलब स्वर्ग भी एक हमारे लिए सुख ही है, विषया सुख ही है। ये विषयातीत गुणातीत सुख नहीं है, ये भगवान से मिलने वाला आनंद नहीं है, ये विषयों से मिलने वाला है। इसलिए हमें गुणातीत विषयों से अतीत यानी विषय आनंद से आगे जा कर के हमें भगवान का आनंद प्राप्त करना है, ब्रह्मानंद प्राप्त करना है, अनंत आनंद प्राप्त करना है। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमें वो काम करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की शरण लेकर के और जीते जी आनंद में प्राप्त करना है, और उसके बाद भी हमें आनंद ही आनंद प्राप्त करना है। इस बात के लिए तो कबीरदास जी कहते थे, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। यानी आनंद तो यहाँ पर भी उनके लिए है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि भाई मर जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, मुझे भय लगेगा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पहले ही जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली है। उन्हें ज्ञान हो गया कि भाई यहाँ भी वही है और वहाँ भी वही है, कोई कमी नहीं है। थोड़ी बहुत कमी है कि शरीर में थोड़ा बंधन है, ये बंधन भी छूट जाएगा तो और भी अच्छा आनंद, पूर्ण आनंद मिल जाएगा। तो हमें मनुष्य के शरीर में प्राप्त करके किसी भी स्वर्गीय सुख के लिए, स्वर्ग के लिए, कोई भी स्वर्ग की इच्छा से हमें कोई भी उसकी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह उसकी इच्छा से नहीं करनी कि भाई हमें स्वर्ग जाना है, क्योंकि स्वर्ग जाने वालों को महामूर्ख कहा गया है शास्त्रों में। और वो क्यों है महामूर्ख, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस बात पर विचार करें। संत तो बड़े हंसते हैं कि भाई स्वर्गीय लिखते हैं अपने पिता के लिए, तो बड़ा अजीब है। अगर आप वास्तव में ही कोई व्यक्ति ज़्यादा अच्छा काम करके और इंद्र वाले स्वर्ग को जाता है और उसके लिए हम स्वर्गीय लिखते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। उस स्वर्गीय का अर्थ तो दूसरा ही होता है। शायद मेरी किसी दिन भगवान की कृपा होगी तो बताऊंगा, जो सभी व्यक्तियों के साथ लिखा जाता है। लेकिन अगर स्वर्ग इंद्र वाला ही स्वर्ग जाने के लिए आप अपने माता पिता या पूर्वजों के लिए लिख रहे हैं, तो वास्तव में ही निंदनीय है। तो शास्त्रों में क्यों स्वर्ग जाने वालों को, स्वर्ग पाने की इच्छा करने वालों को महामूर्ख कहा गया है, उसका मैंने जो मेरी बुद्धि में भगवान की कृपा से प्रेरणा हुई थी वो मैंने आपको बता दिया। इस बात को इस तरह से समझें। अगर आपको लाभ हो तो अच्छा है, तो लाभ लें और इस बात को इस तरह से समझें। धन्यवाद। ओम बोलो।